बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश मॉनिटरिंग के रिपोर्ट के अनुसार जून से दिसंबर तक हिंदुओं के खिलाफ ईसा निंदा ने 71 सामने मामले आए हैं। फिरोजपुर और डुमरी ताल गांव में एक हिंदू परिवार के 5 घर जलाए गए, जिसे अल्पसंख्यकों पर लक्षित हमला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की रिहाई में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें विधायकों को पॉक्सो एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी न मानने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान 1997 के AKL अडवाणी बनाम सीबीआई मामले का जिक्र हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुने हुए प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत सरकारी कर्मचारी माना था। सेंगर को 4 हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में एक प्रवासी मजदूर पर हमला करने के आरोप में 4 किशोरों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ट्रेन के अंदर और एक घर के पास हमला दिखाया गया। महाराष्ट्र का रहने वाला पीड़ित गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। गिरफ्तार किए गए 17 वर्षीय आरोपी में से 3 को जुवेनाइल होम भेजा गया है। कांग्रेस सांसद कृति चिदम्बरम ने पुलिस में सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला पर अपने पूर्व के दिशा निर्देश को स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक नई उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया है, जो मामले की जांच करेगी। यह स्थानांतरण नई समिति के गठन तक प्रभावी रहेगा। कोर्ट के आदेश और 4 राज्यों को नोटिस जारी कर विशेषज्ञ समितियों के निरीक्षण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। देहरादून के नक्सलीय टिप्पणी के बाद आदिवासी छात्र अंजेल की पीट कर हत्या कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौत दिमाग में ब्लीडिंग और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से हुई। 9 दिसंबर को हुई इस घटना में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 1 फरार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पहाड़गंज की बसंत लेन पर सीवर लाइन बदलने के काम के कारण 26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक यातायात प्रभावित रहेगा। बसंत लेन सभी वाहनों के लिए बंद रहेगी, जिसमें कनॉट प्लेस के आसपास ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा की योजना बनाने से पहले की अपील की है। बिहार में महागठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अब चर्चा में नहीं है और कांग्रेस को राजद के साथ रहने से कोई चुनावी या संगठनात्मक लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। दिल्ली में हुए इस मंथन में यह भी राय बनी कि कांग्रेस को अपनी अलग राह बनानी चाहिए। खान ने तेजस्वी यादव की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें राज्य के मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। बांग्लादेश में बिगड़ते राजनीतिक और सुरक्षा हालात पर असर अब जिले तक महसूस होने लगा है। किसी भी संभावित खतरे को समय पर रहते भांपने के लिए खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में संभल के बांग्लादेश जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों की जानकारी शुरू की गई है, ताकि विदेश में रह रहे छात्रों की सुरक्षा के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जा सके। मनियारी मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग बिंदेश्वर राय को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है। वे जीवित हैं और उनकी पेंशन बहाल करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और सत्यापन प्रक्रिया के गंभीर खामियों को उजागर करता है, जिसमें गरीब लाभार्थियों को आर्थिक संकट का सामना कर पड़ रहा है। स्थानीय लोग उच्च स्तरीय जाँच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नए साल को लेकर शहर के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं नए साल की आड़ में किसी तरह का हुड़दंग न हो, इसके लिए पुलिस विभाग की पूरी तरह चौकस हो गई है। एसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी की जा रही है। वैभव सूर्यवंशी जब भी मैदान पर उतरते हैं, अपने पल्ले से तूफान मचा देते हैं। वह भले ही छोटी पारी खेले, लेकिन उनकी ये पारी मनोरंजन होती है। उनकी आतिशी अंदाज में चौके छक्कों की बारिश शामिल होती है। वैभव ने फिर यही काम किया है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में तनाव है। उनकी पार्टी इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने हादी के हत्यारों पर मुकदमा चलाने, बांग्लादेश में भारतीयों के वर्क परमिट निलंबित करने और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करने की मांग की है।
13 दिन बाद घना कोहरा लौटा, जिससे सोमवार को दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ यह सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। यह ठंड रबी फसलों के लिए फायदेमंद बताई गई है।